वॉश बेसिन की मरम्मत करना। क्या आपको रिपेयर या मरम्मत का मतलब पता है? इसका मतलब है किसी चीज का नुकसान होने के बाद उसे सही स्थिति में दोबारा लाना। स्वागत। इस सत्र में हम सीखेंगे कि वॉश बेसिन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। पिछले कक्षा में हमने पहले से ही आपको बताया है कि वॉश बेसिन को कैसे स्थापित करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि वॉश बेसिन की कैसे मरम्मत किया जा सकती है। इस सत्र में हम देखेंगे कि जिस वॉश बेसिन में पानी जाने का रुकावट है उसको कैसे ठीक करें। जिस वॉश बेसिन में दरार की वजह से पानी टपकता है उसे कैसे ठीक करें। जिस पिलर टैप में पानी टपकता है उसे कैसे ठीक करें। रोटेटिंग पिलर टैप के बारे में और वॉश बेसिन का पिलर टैप जिससे पानी नहीं बहता उसके बारे में आपको बताएंगे। आइए इस कक्षा में उपयुक्त समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है उसे देखें। हम सीखेंगे वॉश बेसिन रिपेयर के लिए आमतौर से उपयोग किए जाने वाले औजार और पदार्थ। वॉश बेसिन का रिपेयर। काम के लिए जरूरी औजारों को इकट्ठा कीजिए। जिस वॉश बेसिन में पानी का रुकावट है उसको ठीक करने के लिए आपको एडजस्टेबल स्पैनर और हक्सा ब्लेड चाहिए। सुस्वागत। इस वीडियो आपको जाम हुए एवं वॉश बेसिन की कैसे मरम्मत करनी चाहिए इसकी जानकारी देगा। इस बात पर ध्यान दें कि वॉश बेसिन जाम हो गया है। आइए इस दुस्थिति के लिए लगने वाले औजार और सामान इकट्ठा करते हैं। हमें लगेगा एडजस्टेबल स्पैनर और हेक्सा ब्लेड। चलो मरम्मत करना शुरू करते हैं। वॉश बेसिन के नीचे एक बाल्टी रख दें। वॉश बेसिन को खाली करने के लिए एडजस्टेबल स्पैनर की मदद से वॉश बेसिन के नीचे वाला पी ट्रैप का पाइप निकाल लें। ये देखिए, फेंके हुए खाने की चीजों की वजह से पी ट्रैप जाम हो गया है। पी ट्रैप को साफ कर दें। अगर जरूरत पड़े तो हैक्सा ब्लेड से साफ कर लें। ड्रेनेज पाइप से जुड़े हुए पी ट्रैप के आउटलेट एंड को निकाल लें। इस बात पर ध्यान दें कि फेंका हुआ खाना ड्रेनेज पाइप में जमा हो रहा है। ड्रेनेज पाइप को साफ कर लें। वेस्ट कपलिंग से जुड़े हुए पी ट्रैप के इनलेट एंड को निकाल लें। पी ट्रैप को साफ कर लें। इस बात पर ध्यान दें कि पी ट्रैप पर खराब खाना जमा हो गया है।
पी ट्रैप को साफ करने के बाद उसको फिर से वॉश बेसिन पर लगा दें। वेस्ट कपलिंग के मेल थ्रेड पर टफलोन टेप लपेट दें ताकि जोड़ से रिसाव ना हो। पी ट्रैप के इनलेट एंड को वेस्ट कपलिंग से जोड़ लें और आउटलेट एंड को ड्रेनेज पाइप से जोड़ दें। अगर वॉश बेसिन कटोरा पर कुछ फेंके हुए खाने की चीजें रह गई हैं तो उसे भी निकाल दें। जरूरत पड़े तो हेक्सा ब्लेड की मदद लें। अभी पिल्लर टैप को शुरू करके देखें कि पानी ट्रेन होल से अच्छी तरह से बह रहा है या नहीं और क्लीन आउट से बाहर भी अच्छे से आ रहा है। क्योंकि पानी ट्रेन होल से अच्छे से बह रहा है तो पी ट्रैप के चलें आउटलेट को फिर से लगा लें और एडजस्टेबल स्पैनर की मदद से कस लें। फिर से पिल्लर टैप को खोलें और पानी के बहाव को जांच लें। अब कुछ भी जाम नहीं है। पानी ट्रेन होल से बहुत अच्छी तरह से बह रहा है। बहुत बढ़िया, हमने कर दिखाया। हमने सफलतापूर्वक वॉश बेसिन के जाम को निकाल दिया। आशा है कि आपको इस पार्ट को करने में उतना ही खुशी हुई जितनी हमें आपको बताने में। धन्यवाद। अब हम पिछले 12 आसान स्टेप में जो सीखा उनके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। सबसे पहले बकेट को वॉश बेसिन के नीचे रखें। वॉश बेसिन बोल को खाली करने के लिए एक एडजस्टेबल स्पैनर के साथ वॉश बेसिन के नीचे के पी ट्रैप को निकालें और साफ करें। पी ट्रैप को हेक्सा ब्लेड से साफ करें। पी ट्रैप के आउटलेट एंड जो ड्रेनेज पाइप से जुड़ा हुआ है उसे निकालें और साफ करें। पी ट्रैप के इनलेट की तरफ जो कि वेस्ट कपलिंग के साथ जुड़ा हुआ है उसे निकालें और पी ट्रैप को साफ करें। वेस्ट कपलिंग के मेल थ्रेड के ऊपर टफलोन टेप लगाएं ताकि जॉइंट लीक नहीं करें। पी ट्रैप को दोबारा जोड़ दें। ये इस तरह कर सकते हैं कि वेस्ट कपलिंग को इनलेट की तरफ पी ट्रैप के साथ जोड़ें। पी ट्रैप के आउटलेट एंड को दोबारा ड्रेनेज पाइप के साथ जोड़ें। वॉश बेसिन कटोरा के अंदर जो बचा हुआ खाना फंसा है उसे निकालें। एक हेक्सा ब्लेड को लेकर उसे अंदर धकेल दें। पिल्लर टैप को खोलिए और देखिए कि पानी का बहाव ट्रेन होल और क्लीन आउट के अंदर से सही है या नहीं। पी ट्रैप के क्लीन आउट को दोबारा जोड़ें और एडजस्टेबल स्पैनर से कस दें। पी ट्रैप को दोबारा खोलें और पानी के सही बहाव को जांचें। अब गंदगी बिल्कुल पानी को नहीं रोक रही और पानी का बहाव बिल्कुल ठीक तरह से है। अब हम जो वॉश बेसिन से पानी बहती है उसकी कैसे मरम्मत करते हैं सीखेंगे। इस काम के लिए जो औजार चाहिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करें। एक वॉश बेसिन में से पानी बहता है, उनके लिए जो औजार चाहिए वो है हेक्सा ब्लेड, सिल्कन सीलेंट, सिल्कन सीलन गन। सुस्वागत। ये वीडियो आपको रिसाव करते हुए वॉश बेसिन की कैसे मरम्मत करनी चाहिए इसकी जानकारी देगा। इस बात पर ध्यान दें कि वॉश बेसिन का कटोरा नीचे से टपक रहा है। आइए इस दुस्थिति के लिए
लगने वाले औजार और सामान इकट्ठा करते हैं। हमें लगेगा हेक्सा ब्लेड, सिलिकॉन सीलेंट और सिलिकॉन सीलेंट गन। चलो मरम्मत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉश बेसिन के नीचे से पी ट्रैप को निकाल लें। इसकी वजह से वॉश बेसिन का ट्रेन होल्ड और बेसिन के नीचे का रबर वॉशर वेस्ट कपलिंग से अलग हो जाएगा। रबर वॉशर को वेस्ट कपलिंग से निकाल लें। पुराने टफलॉन टब को वेस्ट कपलिंग से निकाल लें। अगर जरूरत पड़े तो हेक्सा ब्लेड की मदद लें। वेस्ट कपलिंग के नीचे के किनारों पर सिलिकॉन सीलन लगा लें। इसलिए वेस्ट कपलिंग के नीचे के किनारों पर रबर वॉशर है तो वॉशर पर सिलिकॉन सीलन लगा लें। सिलिकॉन सीलन लगे हुए वेस्ट कपलिंग ट्रेन होल्ड पर लगा दें। उस रबर वॉशर पर सिलिकॉन सीलन लगा लें जो वॉश बेसिन के नीचे से वेस्ट कपलिंग के अंत तक जाता है। सिलिकॉन सीलन लगा हुआ रबर वॉशर को अपने सही जगह पे लगा लें। सिलिकॉन सीलन लगा हुआ वेस्ट कपलिंग एक कपड़े से साफ कर लें। वॉश बेसिन के नीचे वाले वेस्ट कपलिंग के मेल थ्रेड पर टफलॉन टेप लपेट लें। पी ट्रैप के इनलेट एंड को वेस्ट कपलिंग के मेल थ्रेड से जोड़ें और आउटलेट एंड को ड्रेनेज पाइप से जोड़ लें। पिलर टैप को शुरू करें और कहीं से पानी तो नहीं टपक रहा है, इसकी जांच कर लें। अब कहीं से भी
रिसाव नहीं हो रहा है। बढ़िया काम हमने कर दिखाया है। हमने सफलतापूर्वक वॉश बेसिन के रिसाव की मरम्मत कर दी है। आशा है कि आपको इस पाठ को करने में उतनी ही खुशी हुई जितनी हमें आपको बताने में। धन्यवाद। अब हम 11 आसान कदमों में पुनर्विचार करेंगे। सबसे पहले पी ट्रैप को वॉश बेसिन के नीचे से हटाएं। इससे वेस्ट कपलिंग स्ट्रेनर वॉश बेसिन के ट्रेन छेद से छूट जाएगी और रबर वॉशर बेसिन बोल्ट के नीचे से छूट जाएगी। रबर वॉशर को वेस्ट कपलिंग से निकालें। टफलोन टेप को वेस्ट कपलिंग के ऊपर से निकालें। सिलिकॉन सीलेंट को उस रबर वॉशर के ऊपर डालें जो वेस्ट कपलिंग के किनारे के नीचे है। जिस वेस्ट कपलिंग के ऊपर सिलिकॉन सीलेंट लगाया गया है उसको ट्रेन छेद के ऊपर रखें और अच्छी तरह जमाएं। सिलिकॉन सीलेंट को उस रबर वॉशर के ऊपर लगाएं जो कि वेस्ट कपलिंग और वॉश बेसिन के नीचे है। इस रबर वॉशर को जिस पे सिलिकॉन सीलेंट लगाया गया है उसको सही जगह पर स्थापित करें। एक पुराने कपड़े से सिलिकॉन सीलेंट का वेस्ट कपलिंग को साफ करें। वॉश बेसिन के नीचे जो वेस्ट कपलिंग है उसके मेल थ्रेड को टेफ्लॉन टेप के साथ बांधें। पी ट्रैप के इनलेट की ओर को वेस्ट कपलिंग के मेल थ्रेड से जोड़ें और पी ट्रैप के आउटलेट की ओर को ड्रेनेज पाइप से जोड़ें। आखिर में पिलर टैप को खोलें और दरार के लिए जांचें। अब हम देखेंगे कि वॉश बेसिन की उस पिलर टैप को कैसे ठीक करें जिससे पानी का नुकसान होता है। जो औजार काम करने के लिए चाहिए उनके पहले इकट्ठा कीजिए। वॉश बेसिन के खराब टैप को ठीक करने के लिए आपको जिन औजार की उपयोगिता होगी वो है हक्सा ब्लेड, स्क्रू ड्राइवर, एडजस्टेबल प्लेयर, डबल एंड स्पैनर, पाइप रेंच और नया रबर वॉशर। सुस्वागत। ये वीडियो आपको रिसाव करते हुए पिलर टैप की कैसे मरम्मत करनी चाहिए इसकी जानकारी देगा। इस बात पर ध्यान दें कि पिलर नल को कस के बंद करने के बावजूद उससे पानी बह रहा है। अंतर का रबर वॉशर खिस जाने की शक्यता है। आइए इस दुस्थिति के लिए लगने वाले औजार और सामान इकट्ठा करते हैं। हमें लगेगा हेक्सा ब्लेड, स्क्रू ड्राइवर, एडजस्टेबल प्लेयर, डबल एंड स्पैनर, पाइप रेंच और एक नया रबर वॉशर। सबसे पहले एंगल वाल्व को बंद कर दें ताकि पिलर नल का पानी का बहाव बंद हो जाए। सबसे पहले हेक्सा ब्लेड और स्क्रू ड्राइवर की मदद से पिलर नल के ऊपर का आवरण निकालें। नीला प्लास्टिक वॉशर भी निकालें। उसको निकालने के बाद नीचे एक स्क्रू दिखने लगेगा। पिलर नल के ऊपरी हिस्से पर लगे हुए स्क्रू को खोलिए और नल के ऊपरी हिस्से को निकाल लें। डबल एंड स्पैनर की सहायता से स्पिंडल को निकाल लें। ऐसा करते समय पिलर टैप को
पाइप रेंच से पकड़ ले ताकि वो हिले नहीं। याद रहे, नल को हानि होने से बचाने के लिए पाइप रेंच और नल के बीच कपड़ा रखें। स्पिंडल के दूसरे ओर का वॉशर खिस गया है। हम लोगों का अनुमान सही था। पुराने रबर वॉशर को निकालने के लिए पहले नट को एडजस्टेबल प्लेयर से निकालें। हैक्सा ब्लेड के मदद से रबर वॉशर को निकालें। उसकी जगह नए रबर वॉशर लगा लें। नट को फिर से स्पिंडल पर रखें और प्लेयर की मदद से उसको कस लें। ये जांच लें कि आप ज्यादा जोर से ना कस लें। अभी स्पिंडल को नल से फिर से जोड़ने का वक्त आ गया है। स्पिंडल को पिलर टॉप में लगाने से पहले वो एक खुली अवस्था में ही है। इसकी जांच कर लें, तभी आप स्पिंडल को पिलर टॉप के अंदर डाल सकेंगे। ये भी जांच लें कि ओ रिंग सही जगह है, वरना वापस रिजर्व होगा। स्पिंडल को पिलर टॉप के अंदर डाल दें और डबल एंड स्पैनर की सहायता से कस लें। ऐसा करते समय पिलर टॉप को पाइप रेंच से पकड़ के रखें। याद रहे, टैप को हानि होने से बचाने के लिए रेंच और टैप के बीच कपड़ा रखें। पिलर टैप के ऊपरी भाग को नल के ऊपर वापस लगा लें। स्क्रू लगाकर उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कस लें। नीला प्लास्टिक वॉशर और कवर को टैप के ऊपरी हिस्से पे लगाकर अच्छे से कस लें। पिलर टॉप से कोई रिसाव तो नहीं हो रहा है। इसकी जांच करने के लिए एंगल वाल्व को खोलें, पिलर टॉप को शुरू करें और उसको पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करें। क्या वो टपक रहा है? इसकी जांच करें। नहीं, एक बार अच्छे से बंद करने के बाद टैप बिल्कुल भी नहीं टपक रहा है। हमने सफलतापूर्वक टपकते हुए टैप को ठीक कर दिया है। आशा है कि आपको इस पार्ट को करने में उतना ही खुशी हुई जितनी हमें आपको बताने में। धन्यवाद। अब हम पुनर्विचार करते हैं 15 आसान कदमों में। पिलर टैप की पानी की सप्लाई को बंद करने के लिए एंगल वाल्व को बंद करें। एक हैक्सा ब्लेड और स्क्रू ड्राइवर के साथ पिलर टैप के हेड को खोलें और नीले प्लास्टिक वॉशर को निकालें।
पिलर टैप के हेड के ऊपर जो स्क्रू है उसको निकालें और हेड को निकालें। एक डबल एंड स्पैनर के साथ स्पिंडल को निकालें। ध्यान जरूर दें कि स्पिंडल के आखिर में जो रबर वॉशर है वो खिस गया है। पुराने रबर वॉशर को निकालने के लिए एडजस्टेबल प्लेयर्स के साथ नट को निकालें। रबर वॉशर को हैक्सा ब्लेड के साथ निकालें और एक नया वॉशर डालें। नट को स्पिंडल के ऊपर दोबारा डालें और प्लेस के साथ कसें। अब स्पिंडल को पिलर टैप के बॉडी के अंदर रखें और डबल एंड स्पैनर के साथ कसें। टैप बॉडी को पिलर टैप के हेड के ऊपर रखें। एक स्क्रू ड्राइवर के साथ स्क्रू को घुमाएं और स्क्रू ड्राइवर के साथ कसें। नीला प्लास्टिक वॉशर को रखें और हेड को टंकें और कसें। एंगल वाल्व को खोलें। पिलर टैप को खोलें और कोशिश करें कि उसे पूरी तरह बंद करें और चेक करें कि टैप से पानी टपकता है कि नहीं। टैप में से पानी नहीं टपकेगा जब उसे अच्छी तरह बंद किया गया हो। अब आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम एक वॉश बेसिन में रोटेटिंग पिलर टैप के हेड को ठीक कर सकते हैं। काम के लिए औजार इकट्ठा कीजिए। वॉश बेसिन के पिलर टैप के हेड को ठीक करने के लिए आपको इन औजार की जरूरत होगी: हैक्सा ब्लेड, स्क्रू ड्राइवर, एडजस्टेबल प्लेयर्स, डबल एंड स्पैनर, पाइप रेंच और एक नया स्पिंडल। सुस्वागत। ये वीडियो आपको वॉश बेसिन के पिलर नल के घुमाते हुए ऊपरी हिस्से के मरम्मत कैसे करें इसकी जानकारी देगा। इस बात पर ध्यान दें कि नल में रिसाव हो रहा है क्योंकि हम पिलर टैप को बंद नहीं कर पा रहे हैं। पिलर नल का ऊपरी हिस्सा बंद होने के बावजूद लगातार घूम रहा है। इसका कारण पिलर टैप के अंदर का खराब स्पिंडल हो सकता है। आइए इस दुरुस्ती में लगने वाले औजार और सामान को इकट्ठा करते हैं। आपको इसमें हैक्सा ब्लेड, स्क्रू ड्राइवर, एडजस्टेबल प्लेयर, डबल एंड स्पैनर, पाइप रेंच और एक नए स्पिंडल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एंगल वाल्व को बंद कर दें ताकि पिलर नल के पानी का बहाव बंद हो जाए। अब पिलर नल के ऊपरी हिस्से को हैक्सा ब्लेड और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकाल लें। नीले रंग का प्लास्टिक वॉशर हटा दें। उसको निकालने के बाद नीचे एक स्क्रू दिखने लगेगा। पिलर टैप के सबसे ऊपर होने वाले स्क्रू को खोल दें और नल का ऊपरी हिस्सा निकाल लें। डबल एंड स्पैनर की सहायता से स्पिंडल को निकाल लें। ऐसा करते समय पिलर टैप को पाइप रेंच से पकड़ लें ताकि वो हिले नहीं। पुराने स्पिंडल को नए स्पिंडल से बदल दें। नए स्पिंडल को पिलर टैप में लगाने से पहले वो एक खुली अवस्था में ही है, इसकी जांच कर लें।
तभी आप स्पिंडल को पिलर टैप के अंदर डाल सकेंगे। ये जांच लें कि ओ रिंग सही जगह पर है, वरना वापस रिसाव होगा। स्पिंडल को पिलर टैप के अंदर डाल दें और डबल एंड स्पैनर की सहायता से कस लें। ऐसा करते समय पिलर टैप को पाइप रेंच से पकड़ कर रखें। याद रहे, नल को हानि होने से बचाने के लिए रेंच और नल के बीच कपड़ा रखें। पिलर टैप के ऊपरी भाग को नल के ऊपर वापस लगा दें। स्क्रू लगाकर उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कस लें। नीले प्लास्टिक वॉशर और कवर को नल के ऊपरी हिस्से पर लगाकर अच्छी तरह से कस लें। रिसाव और नल का ऊपरी हिस्सा घूम नहीं रहा है। इसकी जांच करने के लिए एंगल वाल्व को खोलें। पिलर टैप को खोलें और उसको पूरी तरह से बंद करें। कहीं से रिसाव तो नहीं है, इसकी जांच करें। हाँ, हम अब नल बंद कर पा रहे हैं और पिलर टैप का ऊपरी हिस्सा भी अब घूम नहीं रहा है। इसका मतलब अब रिसाव भी ठीक से हो गया है। हमने सफलतापूर्वक एक घूमते हुए पिलर टैप के ऊपरी हिस्से की मरम्मत कर दी है। आशा है कि आपको इस पार्ट को करने में उतनी ही खुशी हुई जितनी हमें आपको बताने में। धन्यवाद। आइए फिर से देखते हैं इसी क्रिया को 12 सरल कदमों में। एंगल वाल्व को बंद करें ताकि पानी का बहाव पिलर टैप तक रुक जाए। अब पिलर टैप के ऊपरी हिस्से को हैक्सा ब्लेड और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकाल लें। नीले रंग का प्लास्टिक वॉशर हटा दें। पिलर टैप के सबसे ऊपर होने वाले स्क्रू को खोलकर उसको हटा दें। डबल एंड स्पैनर की सहायता से स्पिंडल को निकाल लें। पुराने स्पिंडल को नए स्पिंडल से बदल दें। ओ रिंग सही जगह है या नहीं, इसको जांच लें। स्पिंडल को पिलर टैप के अंदर डाल दें और डबल एंड स्पैनर की सहायता से कस लें। पिलर टैप के ऊपरी भाग को नल के ऊपर वापस लगा लें। स्क्रू को घुमाकर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कस लें। नीले प्लास्टिक वॉशर और कवर को नल के ऊपरी हिस्से पर लगाकर अच्छी तरह से कस लें। अब एंगल वाल्व को खोलें। पिलर टैप को खोलें और उसको पूरी तरह से बंद करें और जांचें कि कहीं से रिसाव तो नहीं है। हम नल को बंद कर पा रहे हैं और पिलर नल का ऊपरी भाग भी अब घूम नहीं रहा है। ये रिसाव की समस्या को हल कर देता है। अब हम सीखेंगे कि वॉश बेसिन के पिलर टैप को कैसे रिपेयर करें जिससे पानी नहीं बहता। इस मरम्मत में काम आने वाले सारे औजारों और सामान को इकट्ठा कर लें। वॉश बेसिन के जिस पिलर टैप से पानी नहीं बहता उसे ठीक करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर, एडजस्टेबल प्लायर, हैक्सा ब्लेड, पाइप रेंच, डबल एंड स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर और एक GI वायर की जरूरत पड़ेगी।
आइए देखते हैं कि उस पिलर टॉप के कैसे दुरुस्त किया जाता है जिसमें से पानी नहीं आ रहा है। वॉश बेसिन की मरम्मत। सुस्वागत। ये वीडियो आपको पिलर टॉप से पानी न आने पर कैसे मरम्मत करनी चाहिए इसकी जानकारी देगा। क्या आपने देखा पिलर टॉप को शुरू करने के बावजूद पानी नल में से बह नहीं रहा है, कहीं पे जाम हो गया। आइए इस दुरुस्ती के लिए लगने वाले औजार और सामान इकट्ठा करते हैं। हमें लगेगा स्क्रू ड्राइवर, एडजस्टेबल प्लेयर, हेक्सा ब्लेड, पाइप रेंच, डबल एंड स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर और एक जीआई वायर। पहले ये जांच लें कि पिलर टॉप के स्पोर्ट के अंदर का स्क्रीनर जाम तो नहीं हुआ है। एक जीआई वायर को अंदर डालकर जाम निकालने की कोशिश करें। अब नल को शुरू करके देखिए कि नल में से पानी आ रहा है या नहीं। नहीं, पानी नहीं आ रहा है, मतलब जाम स्क्रीनर में नहीं है। फिर जांचिए कि पानी एंगल वाल्व से आ रहा है क्या। ऐसा करने के लिए एंगल वाल्व के आउटलेट से जुड़े हुए होस पाइप को पाइप रेंच की मदद से निकालिए। हाँ, पानी आ रहा है, जिसका मतलब है कि जाम एंगल वाल्व में नहीं, होस पाइप में है। होस पाइप को साफ करने के लिए हमें उसके दूसरी ओर पहुंचना पड़ेगा, जहां वो पिलर टॉप से जुड़ा हुआ है। ऐसा करने के लिए पिलर टॉप को खोलना जरूरी है। सबसे पहले हेक्सा ब्लेड और स्क्रू ड्राइवर की मदद से पिलर टॉप के ऊपर का आवरण निकालें। नीला प्लास्टिक वॉशर भी निकालें। उसको निकालने के बाद नीचे एक स्क्रू दिखने लगेगा। पिलर टॉप के ऊपरी हिस्से पर लगे हुए स्क्रू को खोलिए और नल के ऊपरी हिस्से को निकाल लें। डबल एंड स्पैनर की सहायता से स्पिंडल को निकाल लें। ऐसा करते समय पिलर टॉप को पाइप रेंच से पकड़ लें ताकि वो हिले नहीं। याद रहे, नल को हानि से बचाने के लिए पाइप रेंच और नल के बीच कपड़ा रखें। अब एक जीआई वायर को पिलर टॉप के ऊपरी भाग में डालें। और उसको होस पाइप के दूसरी ओर से बाहर आने दें। जाम को हटाने के लिए वायर को 2-3 बार अंदर घुसाइए। आप होस पाइप में फूंक मारकर भी जाम हटा सकते हैं। जाम काफी सख्त है तो होस पाइप में पानी भी डाल सकते हैं। अब होस पाइप को एंगल वाल्व के आउटलेट से जोड़ें और एडजस्टेबल स्पैनर से कसें। एंगल वाल्व को खोल के जांच कर लें कि होस पाइप का जाम साफ हो गया है। अब स्पिंडल को नल से फिर से जोड़ने का वक्त आ गया है। स्पिंडल को पिलर टॉप में लगाने से पहले वो एक खुली अवस्था में ही है, इसकी जांच कर लें।
तभी आप स्पिंडल को पिलर टैप के अंदर डाल सकेंगे। स्पिंडल को पिलर टैप के अंदर डाल दें और डबल एंड स्पैनर की सहायता से कस लें। ऐसा करते समय पिलर टैप को पाइप रेंच से पकड़ के रखें। याद रहे, नल को हानि होने से बचाने के लिए रेंच और नल के बीच कपड़ा रखें। पिलर टैप के ऊपरी भाग को नल के ऊपर वापस लगा लें। स्क्रू लगाकर उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कस लें। नीला प्लास्टिक वॉशर और कवर को नल के ऊपरी हिस्से पर लगाकर अच्छी तरह से कस लें। नल से पानी बह रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए बेसिन के पिलर टैप को शुरू करें। हां, पानी तो आ रहा है। हमने वॉश बेसिन के पिलर टैप की मरम्मत कर दी है। आशा है कि आपको इस पार्ट को करने में उतनी ही खुशी हुई जितनी हमें आपको बताने में। धन्यवाद। आइए फिर से एक बार देखते हैं 16 आसान कदमों में। पहले ये जांच लें कि पिलर टैप के स्पोर्ट के अंदर का स्क्रीनर जाम तो नहीं हुआ है। एक जी वायर को अंदर डाल के जाम निकालने की कोशिश करें। नल से पानी नहीं आ रहा है, मतलब जाम स्क्रीनर में नहीं है। फिर जांचिए कि पानी एंगल वाल्व से आ रहा है क्या। होस पाइप को पाइप रेंच की मदद से निकालिए। हां, पानी आ रहा है, जिसका मतलब है कि जाम एंगल वाल्व में नहीं, होस पाइप में है। होस पाइप को साफ करने के लिए हमें उसके दूसरे ओर पहुंचना पड़ेगा, जहां वो पिलर टैप से जुड़ा हुआ है। ऐसा करने के लिए पिलर टैप को खोलना जरूरी है। सबसे पहले हैक्सा ब्लेड और स्क्रू ड्राइवर की मदद से पिलर टैप के ऊपर का आवरण निकालें। नीला प्लास्टिक वॉशर को भी निकालें। पिलर टैप के ऊपरी हिस्से पर लगे हुए स्क्रू को खोलिए और नल के ऊपरी हिस्से को निकाल लें। डबल एंड स्पैनर की सहायता से स्पिंडल को निकाल लें। अब एक जी वायर को पिलर टैप के ऊपरी भाग में डालें और उसको होस पाइप के दूसरी ओर से बाहर आने दें। जाम को हटाने के लिए वायर को 2-3 बार अंदर घुसाइए। आप होस पाइप में फूंक मारकर भी जाम हटा सकते हैं। जाम काफी सख्त है, तो आप होस पाइप में पानी भी डाल सकते हैं। अब होस पाइप को एंगल वाल्व के आउटलेट से जोड़ें और एडजस्टेबल स्पैनर से कसें। एंगल वाल्व को खोलकर जांच कर लें कि होस पाइप का जाम साफ हो गया है। हां, पानी नल से बह रहा है। अभी स्पिंडल को नल से फिर से जोड़ने का वक्त आ गया है।
स्पिंडल को पिलर टॉप के अंदर डाल दें और डबल एंड स्पैनर की सहायता से कस लें। पिलर टॉप के ऊपरी भाग को नल के ऊपर वापस लगा लें। स्क्रू लगाकर उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कस लें। नीला प्लास्टिक वॉशर और कवर को नल के ऊपरी हिस्से पर लगाकर अच्छी तरह से कस लें। वॉश बेसिन के पिलर को शुरू करके जांचें कि पानी बह रहा है या नहीं। हां, बिल्कुल अच्छे से बह रहा है। आप सही यंत्र को इस्तेमाल कीजिए ताकि वॉश बेसिन और पानी के सप्लाई की लाइनों को नुकसान नहीं पहुंचे। जब काम खत्म हो जाए तो औजार को तुरंत अंदर रख दीजिए। औजार को जमीन पर नहीं रखें, नहीं तो आप या कोई और ठोकर लगाकर गिर सकते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के मरम्मत करना सीखा, जैसे कि जाम हुआ वॉश बेसिन, रिसाफ करता हुआ वॉश बेसिन के पिलर टॉप का घूमता हुआ ऊपरी हिस्सा, वॉश बेसिन के ऐसे नल की मरम्मत जिससे पानी नहीं बह रहा है। आशा है कि आपको इस पाठ को करने में बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा काम। आपकी पढ़ाई के प्रति निष्ठा जरूर सफल होगी। आप अच्छे काम को जरूर जारी रखें। आपका काम के प्रति निष्ठा जरूर फल लाएगा। धन्यवाद।